नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कई दिनों से हमारे जो चारों शंकराचार्य हैं उनके खिलाफ कई तरह के अफवाहें मार्केट में उड़ाई जा रही हैं। कई सारे ऐसे जो है ब्लू टिक्ड वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं जो एक फोटो के आधार पर, फर्जी फोटो के आधार पर, या यूं कहें कि उस फोटो को गलत परिप्रेक्ष्य में बता करके हमारे चारों शंकराचार्यों को यह बताया जा रहा है कि वो सनातन वाले नहीं हैं, वो उनकी आस्था कहीं और है। और इस तरीके की सारी चीजें चल रही हैं। ये चीजें तब आई हैं जब हमारे चारों शंकराचार्यों ने ऐसा कहा है कि श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें थोड़ा सा कहीं मुहूर्त को लेकर के और शास्त्र सम्मतता को लेकर के कहीं कुछ कंफ्यूजन है। इस वजह से उन्होंने वहां सम्मिलित होने से अपने नाराजगी बताई है, वहां से वो अपने आप को अब्सटेन कर रहे हैं। उनको काउंटर करने के लिए इस तरीके के माने भद्दे कुतर्क उनके साथ किए जा रहे हैं। उनको कई तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पैसे लेकर के बिक गए हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें चल रही हैं जो कि किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए था। और ये ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं। कई सारे अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार साबित करने पर लगे रहते हैं। दूसरी तरफ 1990 में जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी, उस समय यहां के जो उत्तर प्रदेश के जो होम सेक्रेटरी थे वो नृपेंद्र मिश्रा जी थे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने स्मिता प्रकाश जी के साथ पॉडकास्ट में क्या बातें कही हैं, उन बातों को आप पहले ध्यान से सुनिए। To Mulayam Singh ji. You were principal secretary when the car sevaks. Yes, I was there. I was sitting in the control room. When they attacked. Yes. Not when the Babri Masjid fell down. No, the car sevak attacks. When the first car sevak agitation took place. Saryu River mein kood gaye Kothari the. brothers died. Yes. Because of the firing. I was very much there. And I recall the commissioner calling me almost repeatedly that there is such a crowd here that it is, you cannot estimate, and you cannot say from where they are coming. They were coming from all directions, all villages. They were just concentrating to Ayodhya. It was in a way challenge to what the police then had claimed, that not a bird will reach there. Yeah. परिंदा पर नहीं मारेगा. That claim was in 24 hours that was belied, and you could see the attack on the place. It was only on the appeal of the workers, the leaders of the agitation, that the car sevaks. Yes, on that bridge they crossed that bridge. Yeah, they crossed. Yeah. They reached. They were right there. Yeah. But only after the appeal from the leaders of the movement that they decided to withdraw the first time. Yes. वीडियो में स्पष्ट रूप से आप सुन सकते हैं कि जो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं वो कह रहे हैं कि जिस समय गोलियां चल रही थी उस समय वो जो क्या बोलते हैं कंट्रोल रूम होता है, उस कंट्रोल रूम में उपस्थित थे। जिस समय कोठारी बंधुओं को गोलियां मारी गई उनको इन्फॉर्म किया गया था। आप बताइए कि जो नृपेंद्र मिश्रा उस समय गोली चलाने का जो ऑर्डर था जिस पर उन्होंने साइन किया था, वो नृपेंद्र मिश्रा आज भगवान राम लला के मंदिर के जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में सेक्रेटरी है। पूरा उसका देखभाल नृपेंद्र मिश्रा के जिम्मे है। दूसरा तरफ जो उस समय मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिया था, जिसके आदेश पर इन्होंने लिखित आदेश पारित किया था, वो मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो आप देखिए, जिसने गोली चलवाने का ऑर्डर दिया मौखिक में, और एक दूसरा वो मुख्यमंत्री, और ये दूसरा जिन्होंने लिखित में ऑर्डर दिया और वहां पर कंट्रोल रूम में रह करके गोली चलाने का पूरा जो गोली चल रहा था उसका ये मॉनिटरिंग कर रहे थे नृपेंद्र मिश्रा। उन दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने पुरस्कृत किया है। एक को पद्म विभूषण दिया और दूसरे को उस पूरे ट्रस्ट का सेक्रेटरी ही बना दिया। आप स्वयं विचार करिए, आप स्वयं विचार करके हमें कमेंट में बॉक्स में बताइए कि गोली चलाने वालों को पुरस्कार देने वाली जो पार्टी है वो अपने आप को परम राम भक्त कहते हैं, और जो चारों शंकराचार्य हैं वो धर्म विरुद्ध हो गए। आज इनके कॉन्सेप्ट के अनुसार से आज के समय के शंकराचार्य भागवत जी और चंपत राय जी हैं। हालांकि आप यदि नहीं जानते हैं
चंपत राय जी के उच्च विचारों के बारे में आपको कोई शंका है तो एक और हालिया वीडियो आया है चंपत राय जी का, इनका ये विचार भी आप सुन ही लीजिए। 1000 गुलाब के फूल चांदी के श्रद्धा है, श्रद्धा। काय की श्रद्धा, मैं क्या करूँ श्रद्धा करूं? चांदी के फूल हैं 1000, जी तो मैं क्या बेचूं? नहीं, फिर क्या करूं? आप ही सोच के बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए, बस इतना हम लोगों ने मनाया। अयोध्या में गर्दन काट के पैसा ले लेते हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, करे सिंपल कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को, क्या होगा? यहाँ तो अयोध्या है, जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहाँ जाऊंगा नहीं कभी। चलो जाओ। आपने वीडियो में स्पष्ट रूप से सुना होगा कि कुछ व्यक्तियों की एक टोली है जो भगवान राम लला के लिए 1000 चांदी के फूल लाए हैं, पुष्प लाए हैं। वो चाहते हैं कि भगवान राम के जो मंदिर है उसमें कहीं उसका स्थान मिल जाए, कहीं वो पुष्प लगा दिया जाए। उसको लेकर के किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं चंपत राय जी कि चांदी के फूल लाए हैं तो मैं क्या उसको बेचूं? दूसरी तरफ एक व्यक्ति बोल रहे हैं कि अयोध्या आकर के हम धन्य हो गए, तो वो बोल रहे हैं कि हमने तो दरवाजों पर सोने के परत चढ़ा दिए, एक एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई, अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमें क्या करना है? यहाँ कोई आएगा और साधु का गर्दन काट के उसको ले जाएगा, हमें यहाँ थोड़े ना आना है। इस तरीके के भाव चंपत राय के मन में है यदि कोई भगवान राम लला के लिए कुछ सामान लेकर के जाता है तो। अब बताइए इस व्यक्ति के मन में वो जो भगवान राम के मंदिर के जो दरवाजे बने हुए हैं सोने के परत चढ़ा करके, उसके लिए किस तरीके के इसके मुख से शब्द निकल रहा है कि कोई आएगा और साधु का गर्दन काट करके ले जाएगा, हमें तो आना नहीं है यहाँ पे। मतलब ये स्थिति है, कैसे कैसे लोग उस ट्रस्ट में भरे गए हैं, ये आप सोच करके देखिए। अभी यही चंपत राय कुछ दिनों पहले ये कह रहे थे कि ये जो मंदिर है वो रामानंद संप्रदाय का है, न शैवों का है, न शाक्तों का है, न सन्यासियों का है। तो ये परिस्थिति है, ये लोग असली सनातन धर्म हो गए, उनकी व्याख्या सनातन धर्म की व्याख्या करने वाले हो गए, पूरे धर्माचार्य हो गए, शंकराचार्य से बड़े हो गए। और जो शंकराचार्य हैं वो तथाकथित कुछ पत्रकारों और यूट्यूबरों के लिए वो एक राजनीति करने वाले व्यक्ति हो गए, और वो मतलब सनातनी छोड़कर वो किसी और मजहब वाले हो गए, क्योंकि उनका एक फर्जी फोटो वायरल किया जा रहा है कि वो मतलब दरगाह में कहीं गए हुए थे। वो दरगाह का फोटो नहीं है महोदय, वो रामदेव बाबा कोई एक हैं, उनका एक वो समाधि है, वहां का फोटो है। तो इनके मन में किस तरीके के विचार है? मतलब एक पार्टी को डिफेंड करने के लिए, उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए, उसकी कमियों को कोई उजागर ना कर पाए, इसलिए इस तरीके के प्रपंच किए जाते हैं। हमारे शंकराचार्यों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। यही कहा जाता है कि ये कलयुग है, इसमें धर्म की व्याख्या सभी लोग अपने अपने तरह से करते हैं। अब देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य मोहन भागवत आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाले हो गए। शंकराचार्यों से कोई मतलब नहीं। शंकराचार्य यदि कोई सच बात बोलते हैं तो दो बात इनको बर्दाश्त नहीं होती है, उनके ऊपर ट्रोल्स छोड़े जाते हैं। और कई ऐसे ट्रोल्स हैं जो वेरीफाइड मतलब ट्विटर हैंडल वाले हैं, और कई सारे बड़े बड़े पत्रकार हैं जो ट्रोल्स में के लिए इनके पीछे छोड़े गए हैं। तो आप स्वयं विचार करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर चल क्या रहा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा और अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करिएगा, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।